हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 49 और 50 श्लोक का देखेंगे। आज नारद जी जो उपदेश युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं उसका उपसंहार हो जाएगा। उसके बाद उपसंहार मतलब उनके शोक को निवृत्त करने के लिए जो बोल रहे हैं उसकी बात रुक जाएगी। उसके बाद आगे वो कुछ और बातें बताएंगे, उसको हम आगे देखेंगे। तो आपने सुना था कल श्लोक में कि भगवान इस जगत से भिन्न, ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है। इस पे काफी चर्चा हुई। और यद्यपि यहाँ पे विविधताएं दिख रही हैं, भोग्य वस्तुओं और उनके भोक्ता के रूप में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सभी भगवान की शक्ति है। तो वहां बोला कि तम पश्य, उन भगवान को ही जगत में विद्यमान देखो। अब मानो कोई पूछे कि वो भगवान कहाँ है और क्या कर रहे हैं, प्रश्न आए भाई आपके, देखें तो कुछ चीज देखे तो कुछ कर रहा हो ना, तो भाई व्यक्ति को देखने की बात कर रहे हैं। तम पश्य, तो वो देखने बात होगी, कहाँ देखें, कहाँ है वो भगवान और क्या कर रहे हैं जो हम देखें, वो है इस श्लोक में अब वर्णन हो रहा है। लिंक समझ पा रहे हैं? आपने पूछा तम, आपने कहा तम पश्य, उन भगवान को देखो, तो वो भगवान क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं, मानो ये प्रश्न हो तो ये श्लोक उसका उत्तर दे रहा है। मेरे पीछे बोलिए। सोयमद्य महाराजा, सोयमद्य महाराज भगवान भूत भावनः, भगवान भूत भावनः काल रूपो अवतीर्णोऽस्याम्, कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभवाय सुरद्विषाम्। अभवाय सुरद्विषाम्। उच्चारण करते हुए आपको ध्यान देना हो कि श्याम हलंत प्लस अभवाय, ये ध्यान दीजिएगा, माँ के बाद हलंत नहीं है। हलंत क्यों गायब हो रहा है? क्योंकि उसमें आ सप्लाई हो रहा है अभवाय शब्द से। अभवाय मतलब नाश, भव मतलब होना, अभवाय मतलब नहीं होना, तो विनाश के लिए। सुरद्विषा मतलब देवताओं से द्वेष करने वाले। समझ में आ रहा श्लोक? इन द सेंस बोलने कैसे बोल रहे हैं इसको देखिएगा। सोयमद्य महाराजा, सोयमद्य महाराज भगवान भूत भावनः, भगवान भूत भावनः काल रूप अवतीर्णोऽस्याम्, कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभवाय सुरद्विषाम्। अभवाय सुरद्विषाम्। मैं श्यामा नहीं बोल रहा हूँ, आप भी नहीं बोल रहे, मैं खाली ध्यान दिला रहा हूँ उस बात पे। सोयमद्य महाराजा भगवान भूत भावनः, सोयमद्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूप अवतीर्णोऽस्याम्, अभवाय सुरद्विषाम्। कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभवाय सुरद्विषाम्। सोयमद्य महाराजा भगवान भूत भावनः, सोयमद्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूप अवतीर्णोऽस्याम्, अभवाय सुरद्विषाम्। कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् भवभाय सुरद्विषाम्। ठीक है, प्रभु भवाय है या भावाय है? भावाय, अभावाय, अभावाय। मुझे भी यही सोच रहा था कि अभावाय होना चाहिए, लेकिन अभावाय। भाव ये भी देखा ना, मद भावायु उपपत्ति, मेरे भाव को प्राप्त होते हैं, यानी मेरी जैसे अस्तित्व को प्राप्त होते। तो अभावाय मतलब उनके अनस्तित्व के लिए, विनाश के लिए। ओके, अनुवाद। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। अन्वय देखिए। महाराज, महाराज शब्द आपको संस्कृत में लिखा था, पहले लाइन महाराज है तो कह रहे हैं महाराज अर्थात हे राजन युधिष्ठिर महाराज, अद्य इस समय, सह अयम, ये आप पहली बार नहीं सुन रहे, इस प्रकार का प्रयोग कई बार हुआ है। स अयम मानो कि तर्जनी दिखा के दिखा रहा हूं, ये ही व्यक्ति। वैसे तो वहां पे भगवान कृष्ण अभी नहीं, इस समय भगवान श्री कृष्ण वहां पे है क्या? जब युधिष्ठिर महाराज शोक कर, नहीं वहां पे नहीं, भगवान श्री कृष्ण वहां पे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान अपने धाम को वापस आ चुके, भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान वापस जा चुके हैं। विदुर जी जानते हैं कि भगवान के धाम चले गए, और नारद जी कैसे बोल रहे हैं? ऐसे बोल रहे हैं जैसे भगवान कृष्ण हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। देख रहे हैं कितना गोहिता से आपको ध्यान से भागवत पढ़नी होगी।
विदुर जी जब लौट के आए हैं तो उससे पहले सबका भगवान अपने धाम को जा सके कि नहीं? वो नहीं बोले। उसके बाद कुछ महीने तक रहे, कुछ नहीं बोले। अभी अभी अर्जुन वापस नहीं आए। तो नारद जी जानते हैं भगवान अपने धाम को चले गए हैं, लेकिन बोल कैसे रहे हैं? एज़ इफ भगवान कृष्ण अभी भी प्रकट रूप में विद्यमान हो। तो कह रहे हैं सो अयम, वो और कोई नहीं, स अयम, यही भगवान जिनको जानते हैं ना कृष्ण के रूप में वो। वे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण भूत भावनः। भूत भावना का मतलब होता है भूत का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जो प्रत्येक सृजित वस्तु के सृष्टा या पिता है, मतलब उनका पालन करने वाले। ठीक है? देखिए भूत के बहुत सारे अर्थ ले सकते हैं। एक आप जीव भूत ले सकते हो, जीवों का पालन करने वाले। दूसरा भूत है पंच महाभूत, उनकी सृष्टा भी भगवान है। तो सभी का बेसिकली सभी के पालक ये अर्थ आपको ग्रहण करना होगा। वो भगवान मतलब ये भगवान सुरद्विषाम। सुर का अर्थ क्या होता है? देवता। और द्विषाम मतलब द्वेष करने वाले। देवताओं से द्वेष कौन करता है? असुर, दैत्य। तो जो लोग भगवान की इच्छा के विरुद्ध है उन्हें, अभी जानते ही हैं स्वर का अर्थ होता है जो भगवान से सुर मिलाए, अर्थात भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करे, उसको देवता कहा जाता है। और जो भगवान के विरुद्ध चलता है उसे असुर कहा जाता है। इसलिए प्रभुपाद इस प्रकार से इसको अनुवाद कर रहे हैं कि जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं वो सुरद्विषाम कहा जाएगा। उनके अभवाय, उनको निकाल फेंकने के लिए अर्थात उनको विनाश करने के लिए, काल रूप सर्वभक्षी काल के वेश में अस्यामा विश्व पर अवतीर्ण अवतरित हुए। देखिए कैसा बात, भाषा क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं तो ये संदेह नहीं कोई संदेह नहीं कर सकता है कि भगवान तो अपने धाम को वापस चले गए। तो ये बात आप जान रहे हैं कि नारद जी क्यों नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जैसे विदुर जी बोलते तो युधिष्ठिर महाराज को दुख होता। युधिष्ठिर महाराज पहले ही से शोकाकुल हैं अपने चाचा ताऊ और ताई के जाने से। अब अगर यह सुन लेंगे कृष्ण भगवान चले गए तो प्राणी छोड़ देंगे। तो इसलिए नारद जी उस समय ये सब बात नहीं बोलना चाहते। इसलिए देख रहे हैं कैसे बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण अभी भी विद्यमान है। इसीलिए पिछले श्लोक में बोला तम पश्य, उनको देखो। अब पिछले श्लोक से लिंग समझने का प्रयास कीजिए। तम पश्य का अर्थ क्या था? उनको देखो। तो कहां देखे समझ में आ रहा है? इसी जगत में देखो, अवतीर्ण हुए हैं, देखो। और किस लिए हुए हैं? काल रूप में। तो अब जरा श्लोक देखिए। सो अयम अद्य, वो अयम सह मतलब वो, अयम मतलब यही, वो ही भगवान श्री कृष्ण अद्य इस समय महाराज अर्थात हे महाराज युधिष्ठिर। कैसे हैं? वो कह रहे हैं भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और क्या है? भूत भावना, सभी जीवों के पालक है, सभी वस्तुओं की सृष्टा है। तो वो है कृष्ण। किस लिए अवतीर्णित हुए हैं? काल रूपो अवतीर्णो श्याम। अश्याम मतलब इस जगत में वह काल रूप में अवतीर्ण हुए हैं। काल का रूप का क्या होता है? कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रविद्धो, सबका क्षय करने वाला है। किस लिए काल रूप में अवतरित हुए हैं? तो कह रहे हैं अभवाया सुरद्विषाम, जो द्वैताओं के देशी हैं अर्थात उन लोगों के द्वेषी हैं जो भगवान के अनुगत्य हैं, उनका विनाश करने के लिए। तो अब स्वाभाविक सी बात है, हम लोग कल भी चर्चा कर चुके थे कि भगवान का जो मिशन है उसको देखो और उसमें तुम क्या सहयोग कर सकते हो यह देखो। ये सुना, याद है कल बात हो रही थी कि भगवान का क्या मिशन है। जैसे हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि महाप्रभु का क्या मिशन है, पूरे विश्व में हरि नाम संकीर्तन का प्रचार होना चाहिए। तो हमको क्या देखना है कि ये जगत अब इस समय जो काल चल रहा है वो महाप्रभु के मिशन को फैलाने का चल रहा है। तो उसमें हम अपने को कहाँ देखें? किसी तरह सहयोग करते हुए देखें कि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हरि नाम का प्रचार कर सकते हैं। ये हो गया अपनी पहचान भौतिक जगत से ना देखने की तरीका। आप देख रहे हैं ना नारद जी क्या आपको उनको उपदेश दे रहे हैं? तुम अपनी पहचान इस देश के राजा के रूप में मत देखो कि तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे ताऊ है, तुम्हारी ताई है, वो मर गए। ये तो एक भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है। तुम्हें इस तरह से नहीं सोचना है। तुम्हें कैसे सोचना है कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है भगवान के मिशन में। और मिशन क्या है? बड़ा स्पष्ट है, दुष्टों का विनाश। भगवान कृष्ण का तो बड़ा स्पष्ट मिशन है कि क्या है वो, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम। तो यहाँ पे भी अभी महाप्रभु का भी यही मिशन है कि जो लोगों के अंदर दुष्कृति प्रवृत्ति है उसको नष्ट करें और वो साधु प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाए, भगवान का नाम का प्रचार हो। आप मेरी बात समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है। सारदर्शनी, इस प्रकार की माया से युक्त वे मायावी कहाँ वास करते हैं? अब ये लिंक क्या है? देखिए पिछले श्लोक में बोला था माया उरुदा भाति,
वो हैं एक ही, लेकिन अपनी माया के द्वारा वह बहुत रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। तो मायावी होगा कि नहीं? जो माया को धारण करता है मायावी। तुम पूछे मानो कि भाई इस प्रकार के मायावी व्यक्ति भगवान जो एक होते हुए भी बहुरूप में प्रस्तुत हो रहे, वो रहते कहाँ हैं? तो कह रहे हैं वह द्वारका में वास करते हैं। इसको कहने के लिए सो अयम श्लोक कह रहे हैं। अरे जानते हैं ना द्वारकावासी, द्वारकावासी नहीं, द्वारकाधीश को जानते हैं ना। सो अयम कहने का मतलब है अरे वही द्वारकाधीश कृष्ण, वही भगवान काल के रूप में अवतरित हुए। समझ में आया? मायावी, वो मायावी और कोई नहीं है, वो कृष्ण ही है। सो अयम अर्थात वह यहाँ विद्यमान है। यहाँ का अर्थ है हस्तिनपुर की बात नहीं कर रहे हैं, द्वारका में, हम द्वारका में यहीं पास में। वे अस्याम अर्थात इस भूमि पर सुरद्विषाम अर्थात देवताओं के देशी असुरों का नाश करने के लिए प्रकट हुए, अर्थात अभावाय। स्पष्ट है? असुरों को काल के रूप में, हाँ ये बड़ा सुंदर है, ध्यान से सुनिए। असुरों को काल के रूप में अनुभूयमान होते हुए वे उनका विनाश कर देते हैं, परंतु स्वयं वे परमानंद स्वरूप ही हैं, ये अर्थ है। देखिए संस्कृत में था भगवान भूत भावना, तो वह तो अपने स्वरूप के आनंद में रहते हैं, लेकिन असुरों को वह काल रूप में दिखते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? भगवान काल रूप में सबको नाश कर रहे हैं, तो नाश करने के लिए आप कहेंगे बड़े मूड खराब करना पड़ेगा अपना। नहीं लग रहा आपको? किसी चीज का नाश करने के लिए क्या मूड नहीं खराब करना पड़ेगा? गुस्सा या क्रोध या तमोगुण को स्वीकार करना पड़ेगा। तो कह रहे ना, वो उनको काल रूप में दिख रहे हैं। काल रूप अवतीर्णोयम, अवतीर्ण अस्याम लिखा है ना, अस्याम। इस जगत में काल रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन वो काल रूप किसके लिए है? जो सूरत शाम, जैसे काल सबको खींचने वाला, खत्म करने वाला, उसलिए भगवान उस रूप में दिख रहे हैं। भक्तों के लिए काल रूप में नहीं आते। जैसे आप उदाहरण को समझते ही हैं कि बिल्ली अपने ही मुख से चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी उठाकर इधर से उधर ले जाती है, लेकिन एक बच्चा क्या अनुभव कर रहा है? मेरी माँ कितना प्रेम कर रही है। और चूहा क्या सोच रहा है? साक्षात मृत्यु। अब तो समझ में आ रहा है? व्यक्ति वही है। जब बिल्ली ऐसा कर सकती है, भगवान नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ी सुंदर बात है ना। एग्जाम्पल आप विचार करें तो, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ी है किस लिए? ये स्थान अब सुरक्षित नहीं है, अगर हम ठीक ठीक समझे तो। अब तुमको पकड़ कर उठा करके कहीं और किसी सुरक्षित स्थान में ले जाती हूँ। मैं गलत कुछ कह रहा हूं तो जरा समझिए, इज इट नॉट? यहां से चलो हम कहीं और लेके जाते तुमको, लेकिन वो दूसरा स्थान भी सुरक्षित स्थान ही है। कितनी गंभीर बात है ना। वेरी अमेजिंग, इज इट नॉट? हाउ अ डिवोटी इज टेकन बाय कृष्णा। एक भक्त भगवान के द्वारा किस प्रकार से एक स्थान से और स्थान पे ले जाया जाता है। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल। आज भी प्रभुपाद जी का ना, महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें वही बात बता रहे थे। पूर्व अभ्यास से न तेने व हिरियते ही वशोपि सह। पिछले अभ्यास के, पिछले जन्म के अभ्यास के द्वारा हम फिर आकर्षित होंगे भक्ति में। यद्यपि मानो भगवान के पास ना भी जा पाया, फिर भी अवश्य उसे पता नहीं कि भक्ति के सिद्धांतों के प्रति क्यों आकर्षित हो रहा है, फिर वो उधर आकृष्ट होगा। कितना सुंदर पथ पे हम किसी भी व्यक्ति को ले आते हैं, अगर कदाचित थोड़ा भक्ति करता है। कितना सुंदर बात है। यानी यहाँ बात आ रही तो बोल दे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बाल प्रबोधनी, ऐसा भगवान इस समय कहाँ है? कैसा भगवान? जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ, जो माया के द्वारा बहुत रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, स्वदृक हैं, स्वयं प्रकाश हैं, और क्या गुण सुना था हमने? अंतो अनंतरो भाति, बाहर से भोग्य वस्तुएं भी वही प्रस्तुत कर रहे हैं, जीव के उसको भोग प्रदान करवा रहे हैं, बहुत सारे भगवान कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के भगवान अद्भुत ही कहाँ है? यदि यह अपेक्षा हो तो यह श्लोक कह रहे हैं। मोटा मोटा वही लिंक है। अब थोड़े थोड़े शब्दों को और बता रहे हैं। महाराज शब्द के द्वारा संबोधित करने से आशय है कि उन भगवान की कृपा से ही आपकी हर प्रकार की समृद्धि है, जो आप इस प्रकार से महान वैभव से युक्त हैं। स्वयं उन्हीं भगवान के द्वारा आपको प्राप्त है महाराज। कितना सुंदर अर्थ लिए है ना।
आज आप महाराज हैं तो उन भगवान की ही कृपा से है, ये कहने का आशय। कितना सुंदर अर्थ लिया गया। हे महाराज, वह भगवान इस समय भूमि पर अवतरित हुए श्री कृष्ण ही है। स अयम, स मतलब वह का मतलब कौन? कृष्ण। ईश्वर, ईश्वरम परम पिता परमात्मा नहीं, स का यहाँ सीधा अर्थ है भगवान कृष्ण। किस लिए वे अवतरित हुए हैं? यदि ये अपेक्षा हो तो कहते हैं अभवाय सुरदुषाम, अर्थात दैत्यों के विनाश के लिए। अभवाय मतलब विनाश करने के लिए। ये समझ पा रहे हैं अभावाय का अर्थ क्या होता है? नहीं, बाहर निकाल के फेंकना तो किया जा रहा है, लेकिन वस्तुतः भावाय का मतलब नाश करने, ये कह सकते हैं जगत से बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, ठीक है वो कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली नाश करने के, विनाशाय। दैत्यों का विनाश करने में समर्थ कैसे हैं? तो बड़े शक्तिशाली होते हैं। दैत्य से आक्रांत थी पूरी भूमि। यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं भूत भावना। भूत अर्थात भक्त जनों का जो पालन करने वाले हैं। देखिए थोड़ा अलग अर्थ लिया, ऐसे भगवान भक्त जनों के पालन के लिए यह भाव है। ये समझ में आया? भक्तों को परेशान कर रहे थे दैत्य, इसलिए उनको नाश कर दिया। समझ आया? किस प्रकार दैत्यों के विनाश में इनकी शक्ति प्रस्तुत है, तो इस पर कहते हैं काल रूप में। अब आप जानते हैं कि काल रूप में कहने का आशय यह हो गया कि काल की गति को कोई रोक नहीं सकता है। जब कह रहे काल रूप अवतीर्णो अस्याम, जैसे काल की गति अप्रतिहत है कि नहीं, रोक नहीं सकता, उसी प्रकार से भगवान अब असुरों का विनाश कर ही रहे हैं और कोई इसको रोक नहीं सकता। यही तो भगवान ने 11वें अध्याय भगवद गीता में बताया है। ऋते ताम भविष्यन्ति सर्वे, तुम लोगों को छोड़कर सारे मारे जाएंगे। देखो सारे लाइन से दिखा दी, देखो सारे मारे गए हैं, अर्थात तुम लड़ाई करो या ना करो, ये सारे मारे जाएंगे। अप्रतिहत समझते हैं, जिसको रोका नहीं जा सकता। तो काल रूप से कहने का आशय यह हुआ कि भगवान अब इन लोग नाश इनका कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं और कोई रोक नहीं सकता है। अप्रतिहत उनकी शक्ति है। अप्रतिहत समझ रहे हैं, जिसको कोई आप रोक नहीं सकते। इंग्लिश में कहेंगे अनस्टॉपेबल। तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, द्वेषी तथा आज्ञा पालक। चूंकि परमेश्वर एक हैं और वे सभी जीवों के पिता हैं, अतएव द्वेषी लोग भी उन्हीं की संतान हैं, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी हैं, वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं होते। कुछ कुछ बातें समझनी होंगी। एक बात तो यह है कि आसुरिक भाव में दो चीजें हो जाती हैं। अगर वो मान भी लेंगे कि भगवान है, तो ये नहीं माने, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे। मान भी लेंगे, अगर स्वीकार कर लेंगे कृष्ण भगवान है, तो भी उनकी भावना ये रहेगी कि हम मानेंगे नहीं, उनकी बात नहीं मानेंगे। आपने देखा गुंडे लोग क्या करते हैं? यही गुंडे की प्रवृत्ति, उनको पता है कि नियम क्या है और उस नियम को वो भंग करेंगे। जेब कतरों को सारे नियम पता रहते कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो पकड़ पकड़ के उसको नियम भंग करेंगे। जैसे कि याद आ रहा है मुझे, जगाई मधाई, वह भी धर्मशास्त्र पढ़ते, वो पता है क्यों? वो सुनते कि कौन से पाप हैं जो हमसे छूट गए। भाई ये तो हमको एक अद्भुत ही टू डू लिस्ट। अच्छा वो घर नहीं जलाया यार, तो वो उसका क्या कहते हैं, मर्डर नहीं किया ब्राह्मण का, तो वो तो रह ही गया। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ कर सोचते कि कौन सा पाप रह गया है हमसे करने के लिए, तो वह करते। तो ये सब आसुरिक प्रवृत्ति है, ठीक है। ये अनाज्ञाकारिता है भगवान के प्रति। जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं होते हैं, इसका अर्थ तो बड़ा स्पष्ट समझ रहे हैं। मैं भोक्ता हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं सुखी हूं, ये सब भौतिक अवधारणा है, जिसके कारण व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाता है। क्या है श्लोक? ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मुझे कौन क्या कर सकता है? क्या ये आप देख रहे हैं जगत? श्लोक तो जानते हैं। जब भी आप किसी आसुरिक प्रवृत्ति को होता हुआ देखें, ये सिद्धांत है ना, मैं ईश्वर हूं, मुझे कौन कंट्रोल करेगा? मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं सिद्ध हूं, मुझे क्या बता रहे हो तुम? यस, ठीक है। असुर लोग न केवल भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखाते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। जैसे भक्त भगवान से प्रेम करने के कारण सभी जीवों से प्रेम करता है कि नहीं, इसलिए इसी प्रकार से जीव भगवान से द्वेष करता है, तो ऐसा मत सोचिए कि दूसरों से प्रेम करने लग गया है। उसका तथाकथित प्रेम तभी तक है जब तक उसकी इंद्रिय तृप्ति मिल रही है। आप कंस को नहीं देखे,
कितना सो कॉल्ड प्रेम कर रहा था अपनी बहिना से, और जहां सुन लिया कि 8वां बच्चा मारने के लिए होगा, तुरंत गर्दन काटने के लिए तैयार है। क्वाइट अमेजिंग, इज इट नॉट? कितना आश्चर्यजनक कि सबके सामने एक स्त्री पे है, अबला के ऊपर वो गला गर्दन काटने के लिए उत्सुक हो जाए। कुछ शर्म, कोई हया नहीं, कहते ना शर्मो हया कहा जाता है, कोई शर्मो हया नहीं। और क्या अर्थ है इसका बताइए? अगर किसी से प्रेम करेंगे तो उसकी बात मानेंगे ना। भगवान की आज्ञा को नहीं मानना यही तो द्वेष है। देखिए, अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसकी बात मानने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। और बड़े की बात छोड़ दीजिए, छोटा भी है अगर मान लो, और आपको कोई सही बात बोलेगा तो अगर वो व्यक्ति पसंद नहीं तो आप बात मानोगे नहीं। ये आपने देखा है अपने जीवन में? जिसको आप पसंद नहीं करते उसकी कोई बात पसंद नहीं आती। इज इट नॉट? और जो अच्छे, जैसे उसको आप अच्छी लगते हैं या आपको जो अच्छा व्यक्ति अच्छा लगता है वो कुछ खराब भी बोलेगा, हाँ आप तो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, हाँ सुहृद है। सभी जीवों के सुहृद हो या नहीं, हमारे जरूर हैं आप, है कि नहीं? अरे देखा है, शराब लोग इसी प्रकार से पिलाते हैं ना। ठीक है, उधर हम क्या बात स्मरण करने लगे। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी भगवान उनको पूरी तरह विनष्ट करके ठीक करते हैं और पांडव जैसे देवताओं का राज स्थापित करते हैं, स्पष्ट है। छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंचमात्र भी भयावह नहीं है, अपितु वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप हैं। जो भक्त हैं उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त हैं उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका कारण रूप है। कारण रूप है मतलब कॉजल रूप है, इज इट नॉट? सर्व कारण कारणम। इस जगत में सब कुछ हो रहा है किसके अधीन होकर? काल के रूप में, इसलिए कह रहे हैं कारण रूप। समझ में आ रहा होगा? ये बड़ा स्पष्ट है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, क्या वो काल को भी नहीं मानते? व्हाट इज आंसर? मानना ही पड़ता है कि नहीं? जो भगवान को नहीं मान रहा है वो काल को बिल्कुल मान रहा है। काल कहेगा कि अब बुढ़ा हो तो बुढ़ा होना पड़ेगा। देख पाए या ना देख भी तो रहे, सही बात है, इतने समय बाद में बुढ़ा होऊंगा। इसीलिए तो अब हम हमारे कानों में शब्द ऐसे पड़ता है कि कोई व्यक्ति था, वो कह रहा था अभी हम 40 साल के, अभी नहीं भोग करेंगे तो आगे कब भोग करेंगे? तो काल से भय है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है ना भाई, भगवान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? काल तो दिख ही रहा है कि आगे 50 साल बाद हमारी क्षमता नहीं रहेगी। इज इट नॉट? कह दीजिए काल से डरते नहीं, काल से सब डरते हैं भाई। और फिर वृद्धावस्था को तो बात माननी ही पड़ती है, और फिर मृत्यु को तो कौन मना कर सकता है? वो डर जाते हैं, भले वो डिस्कशन नहीं करें, लेकिन काल को सब मानते हैं, है कि नहीं? तो यही प्रपात यहाँ पे कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान बहुत सुंदर है, लेकिन काल उनकी एक छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। उपाधि बड़ी सुंदर बात है। जैसे समझिए, पुलिस इंस्पेक्टर, कोई खूंखार पुलिस इंस्पेक्टर है, तो क्या अपने बच्चे के प्रति भी खूंखार है? बच्चे को तो लॉलीपॉप ला के देगा और बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं ला के देगा। उसको लगा मेरे पापा कितना प्रेम करते हैं, माय पापा इज सो पावरफुल, ऐसे बोलेगा ना कि मेरे पापा कितने शक्तिशाली हैं, ये है, बड़ा सुंदरता से वो वर्णन करेगा। लेकिन अब वो जेब कतरे को जब झापड़ मार रहा होगा धाए धाए करके, तो उसको सोच भी नहीं पाएगा कि भाई यही व्यक्ति कितना प्रेमी है। एक पापा, इज इट नॉट? तो भगवान यहाँ पे लोग, अच्छा छद्म रूप प्रपात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण ही काल रूप में है। ये बड़ा विचारनीय बात है। हमने उदाहरण तो दे दिया पुलिस इंस्पेक्टर का, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर की शक्ल तो फिर भी देखी जाती है। अब मान लो कुछ ऐसे ढक करके पीटना शुरू करे तो समझ ही नहीं आएगा कि पीट कौन रहा है। कभी कभी ऐसा किया जाता है कि लोगों के चेहरे के ऊपर कंबल डाल देते हैं, फिर पिटाई करते हैं। हाँ, ये सुना है हमने सरकार से। तो मालूम ही नहीं चल रहा कि किसकी पिटाई हो रही है, कौन, मतलब ये तो मालूम चल रहा है किसकी पिटाई हो रही है, कौन पीट रहा है नहीं समझ में आ रहा है। एकदम सही बैठ रही ना उपमा। अब सब ध्वंस हो रहा है, लोग काल के प्रभाव में सब ध्वंस हो रही है, सारी सारी योजनाएं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि काल के कारण हो रहा है।
अच्छा, आपकी धुलाई हो चुकी है? अच्छा, आपने पीटा था? ओह! अच्छा, अच्छा। पाप करके आए सारे। ये भी ढूँढ रहे थे कोई ये पाप रह गया किसी को बोरी डाल के पीटना। नहीं करना चाहिए। एनीवेज़ ये समझ में आया छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है? ये छद्म रूप समझ में आ रहा है? वो ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान कृष्ण इस जगत में जो घूम रहे हैं, वो उनकी ही शक्ति काल है। इसीलिए तो भगवान ने कहा, "कौन है आप? कौन है? कौन है?" तो भगवान बोलते हैं, "कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो।" गीता भगवद गीता में बता रहे हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा आपको? मैं खाली एक गलत बात बोल रहा हूँ। मानो मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं भगवान का क्षुद्र अंश हूँ। लेकिन मान लो मेरी ही उम्र का कोई व्यक्ति आपके संग घूम रहा होता, तो आप समझ लेते वो काल है। अब आप समझिए। है ना? ऊपर-ऊपर से पढ़ रहे तो समझ में नहीं आ रहा आपको। हमारे ही बीच में मानो भगवान कृष्ण घूम रहे होते, तो आप नहीं समझ पाते कि यही काल है। एग्ज़ैक्टली बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। बात बोल रहे हैं कि सीबीआई का एजेंट हो सकता है, हमारे बीच में कोई ब्रह्मचारी भी घूम रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेकिन तो नहीं जानेगा ना कि भई ये सीबीआई के एजेंट छद्म रूप में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। लेकिन ये तो आप एक उपमा दे रहे हैं, लेकिन काल कितनी बड़ी शक्ति है। वो काल पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो उस समय जो व्यक्ति भगवान के तत्व को ना जान रहा हो, वो कभी नहीं सोच सकता कि ये 16 साल का लड़का काल है। ये 16 साल से बड़े तो है नहीं भगवान। हाँ, सभी के लिए, सबको मारने वाले, सब कुछ करने वाले। और आपको याद है ना भीष्मदेव भी कह रहे थे, मानो युधिष्ठिर महाराज पूछे कि भाई इनके अस्यानुभाव, इनके अनुभव को कोई नहीं समझ रहा है, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या क्या चाहते हैं। तो उन ऊपर कोई फायदा नहीं है। ये उनको उनको पूछोगे आप क्या चाहते हैं, तो खुद बड़ा भ्रम आपको क्या सामने नाटक करने लग जाएंगे। अरे मैं क्या हूँ? मैं क्या इतना बुद्धिमान हूँ जो सब जानता हूँ? ऐसा भ्रम प्रस्तुत कर देंगे। तो इसीलिए कह रहा छद्म रूप में काल नाम की उपाधि महत्वपूर्ण है। कितना सुंदर शब्द प्रभुपाद यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समझ में आया? भक्तों के लिए आनंदमय और असुरों के लिए काल रूप। और भक्तों के लिए आनंदमय है, ये तो आप वक्तव्य सुन चुके हैं हस्तिनापुर की स्त्रियों का। पांडवों की स्थिति, जब भगवान जा रहे हैं कितना विरह का अनुभव कर रहे हैं, और उसके बाद कुंती महारानी का सभी भक्तों का अपने महत्व सॉरी वक्तव्य सुन लिया, उनका वक्तव्य मतलब उनके वचन सुन लिए। सभी लोग भगवान से प्रेम कर रहे हैं। काल से कौन प्रेम करता है? तो देख लिया, हमारी दृष्टि चेंज हो जाने से, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाने से भगवान का अलग स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। यदि अच्छा एक और उधर चले जाइए, नारद मुनि के बारे में क्या सुना था आपने प्रथम स्कंद में ही? कालो विमदः विमत्सरः, मैं उस काल की प्रतीक्षा कर रहा था जब मेरा शरीर छूटेगा। तो वो काल नहीं देख रहे हैं, वो भगवान की व्यवस्था देख रहे हैं कि मुझे भगवान का पार्षद का शरीर प्राप्त होगा। सुना था ना भगवान के वचन, हित्वा वद्यम इमम लोकम हंता मज्जन तामसी, तुम इस अवध्य मांस और मज्जा के शरीर को त्याग करके मेरे पार्षद बनोगे। ये बात उनको याद थी। तो काल नहीं देख रहे हैं, वो भगवान का अपॉइंटमेंट लेटर देख रहे हैं वहां पे। ठीक है, सब लोगों की प्लेसमेंट हो चुकी है, समझते हैं अच्छी कंपनी में अगर आपका अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग लेटर आने वाला हो, तो उस दिन हम देखते हैं कि उस दिन हमारी ज्वाइनिंग है, उस तरह से देख रहे थे। लेकिन असुर लोग वैसा नहीं देखते हैं, तो घबराहट होती है उनकी। ठीक है, जो भक्त हैं उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त है उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका कारण रूप है। कारण रूप भी समझ में आ गया? भगवान का यह कारण रूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता। इसीलिए देखिए, हिरण्यकशिपु काल को जीतने के चक्कर में पड़ा था, कितनी तपस्या कर रहा था काल से कंपटीशन करने की। उसी तरह से फिर वही उदाहरण समझ लीजिए, जैसे चूहा डरता रहता है बिल्ली से, लेकिन कितना भी प्रयास करे, समझ सकते हैं आप कि चूहा कभी बिल्ली पे भारी नहीं पड़ सकता, कितना हो मोटा चूहा हो। अतएव वे भगवान को निराकार मान लेते हैं। अब ये क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो फिर से पढ़ा जाए इसको। ये रोचक बात है। भगवान का कारण रूप असुरों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान को निराकार मान लेते हैं। अब फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस निराकारवाद? भाई निराकार है तो वो आपके गलत तो सही का निर्णय ही नहीं देगा, तो पनिशमेंट मिलेगा ही नहीं। एक रस बना रहेगा। एक रस तो भगवान भी है, लेकिन दूसरे अर्थ में। आप कुछ भी करिए, आप मुर्गा खाएं, चाहे आप वेजिटेबल खाएं, क्या वीगन बन जाइए, कुछ भी बन जाए, वीगन बन जाए, कुछ भी बन जाए, कुछ उनको मतलब नहीं है।
कुछ भी करते रहो। वो निराकार बोल देते हैं, जैसे भगवान बोलते नहीं गीता में, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अभूतयः। मैं पहले अव्यक्त था और अब मैं व्यक्त हो गया हूं, ऐसा मूर्ख लोग मानते हैं। दूसरा एक और श्लोक बोलते हैं क्या, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। और उसके आगे क्या बोलते हैं, मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति है वो क्या बोलता है, हमने क्या श्लोक कोट किया तभी, अभी श्लोक, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। जो भगवान को एक समान व्यक्ति मान रहा है वह व्यक्ति आसुरी स्वभाव को प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये आसुरी प्रभाव वाले व्यक्ति जो है, आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति, वही बोलते हैं पहले निराकार था उसी से साकार आ गया। तो निराकार बनने में बड़े बहुत तेज रहते हैं। क्यों बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, हमें कोई नियम नहीं पालन करें। पुलिस नहीं है तो कुछ भी चलाओ, तेज गाड़ी चलाओ, धीरे चलाओ, लेकिन आपके नहीं मानने से पुलिस निराकार नहीं हो जाती है। ठीक है, जिससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो। क्लियर? गलत कार्य करूंगा लेकिन अब कोई हमको दंड देने वाला नहीं है। इस संबंध में छोटी सी कहानी प्रभुपाद जी के जीवन से। एक बार एक व्यक्ति बोला, आप लोग इतना भजन कर रहे हो, मर रहे हो और मान लो मृत्यु के बाद आपको मालूम चले कि भगवान नहीं है तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, भाई देखो हम लोग तो कोई कठिनाई का जीवन अनुभव कर रहे हैं, कृष्ण की कृपा से हमारा जीवन बढ़िया चल रहा है, तुम भी तो बहुत मेहनत कर रहे हो, अभक्त बनकर कितनी मेहनत तुमको करनी पड़ रही है और उसके कारण तुम बहुत बुरे बुरे कर्म भी कर रहे हो, और मृत्यु के समय तुमको मालूम चले कि कृष्ण है और उनके नियम है और उनको नियम भंग करने वालों को दंड प्राप्त होता है, तब तुम्हारी क्या हालत होगी? हमको तो पता है कि भगवान के नियम पालन कर रहे हैं तो हम उनके पास जाएंगे, और अभी कौन सा दुख है ये बताइए, अभी कौन सा दुख है? देखिए सबसे बड़ा दुख तो इच्छाओं का दुख होता है। कितना भी पैसा कमा ले, संतोष नहीं प्राप्त होता तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है कि नहीं? तो भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करके संतुष्ट रहते हैं, यही बहुत बड़ा सुख है कि नहीं? नहीं तो ये चाहिए वो चाहिए, ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, उसी में व्यक्ति जलता रहता है, चाहे कितना भी धन हो उसके पास, है कि नहीं? तो जीवन आराम से चल रहा है ना, संतोष में जी रहे हैं तो, और मरेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। आप स्वयं सब लोग, मैं कितनी बार कोट कर चुका हूँ, पद्म पुराण में लिखा है, भगवान के शब्द है कि जो व्यक्ति मेरा नाम उच्चारण करता है जीते समय, जिंदा है या मरते समय, तो मैं उसको ऐसे स्थान पर लेकर चला जाऊंगा जिसके आगे जगत की हर वस्तु एकदम कैसी है, लकड़ी और लोहे की तरह। ऐसे कुछ था, भगवान के धाम लेके जाएंगे, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अब बताइए इसमें क्या डाउट करना? तो भक्त तो भगवान की ओर ही देखते रहते, झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव, और वे ऐसा सोच सके कि अब उन्हें भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन काल रूप अवतीर्ण श्याम, कितना भी सोचे बच नहीं सकते। जैसे कि दुर्योधन एंड पार्टी तो इसी पार्टी लाइन पे चल रही थी कि नहीं, कौन है हमें देखने वाला? देखिए अगर उनको जरा भी विश्वास होता कि कृष्ण भगवान है तो क्या कभी पांडवों के संग वो करने की हिम्मत जुटा पाते जो उन्होंने करने का पूरा प्रयास किया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो उन्होंने पांडवों के संग करने का पूरा प्रयास किया, क्या उसका संकल्प भी उठा पाते? और जिस व्यक्ति को वाकई ये विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, सर्व समर्थ हैं, अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, तो क्या वाकई कोई व्यक्ति वैष्णव के प्रति अपराध करेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? भाई इस जगत में भी आप जानते हो, किसी लड़का, कोई लड़का मिनिस्टर का लड़का होता है, उस पर आप उससे पंगे नहीं लेंगे। आप जानते हैं कि वो मिनिस्टर अगर मतलब गड़बड़ हो गया तो उसकी क्या कहते हैं, कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो आपका बैंड बजा देगा वो। क्या ये हम गलत कह रहे हैं या मानते हैं इस बात को? पुलिस भी बहुत बार हाथ नहीं रखती है कि नहीं? अब जो भक्त भगवान को प्रिय, और भगवान का सामर्थ्य कोई लिमिट नहीं है, अब अगर वाकई विश्वास हो भगवान के सामर्थ्य कोई लिमिट नहीं है, उनके आगे तो किसी की नहीं चलती है, तो भक्तों के प्रति कैसे अपराध कर देगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? उन्हें कोई विश्वास नहीं था। भगवान ने तो अपना विश्व रूप भी दिखाया था दुर्योधन को, तो कह रहा है तो माया कर रहा है, इसे पकड़ो इसको। ये स्थिति है इसकी।
अब भक्त हैं और अपराध कर रहे हैं, तो देखिए डिपेंड करता है वो किस तरह का अपराध है। देखिए एक होता है कि अनजाने में अपराध कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं खांस रहा हूँ कर खांस दिया, इतने में कोई सीनियर डिवोटी सामने चले गए, तो भी एक अपराध है। अब मैं जानबूझ करके मुंह पे खांसू किसी की, तो ये कुछ अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? तो देखिए जो अनजाने में अपराध कर रहे हैं उनके लिए भगवान व्यवस्था करते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, और अगर वो थोड़ा सा नम्र है, किसी के अनुगत में चल रहा है, तो मान जाएगा हाँ भाई हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांग लेंगे। लेकिन जब अनुगत में नहीं चलता होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए इस पे कह रहे हैं कि हम अपराध करना नहीं चाहते हैं और फिर भी अपराध हो जाता है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। भाई आप अपराध तभी करेंगे जब सेवा होगी। जैसे एक बहुत अच्छा बात भक्त बता रहे थे, मान लो आप शालिग्राम को स्नान करा रहे हैं, अब शालिग्राम जी मान लीजिए हाथ से फिसल गए, तो फिसल ही गए अब ऐसा तो नहीं कि अब शालिग्राम जी की सेवा ही बंद कर देंगे। तो बड़ा सुंदर है, वृत्तस्य तो अपराध, श्लोक भूल जाता हूँ, अपने सेवक के बड़े बड़े अपराध को भी भगवान नहीं गिनते। लेकिन कैसा सेवक? सिंसियर सेवक, जो अपराध नहीं करना चाहता है। अनजाने में कोई अपराध हो जा रहा है, भाई शालिग्राम को अब गिराना ही नहीं चाहता, हाथ से फिसल गए तो आपका भगवान के त्रिशूल सारे चक्र लेके उसके पीछे भागेंगे। हाँ, अपने प्रति जो भगवान के प्रति जो अपराध अब जाने जाने हो जाता है, उसको हरि नाम करते हैं वो हट जाता है। अब देखो जैसे मान लो हम दीप दान कर रहे हैं, तो हमने सुना ना कि लाल कपड़े का दीपक नहीं अर्पित करना चाहिए, नीले कपड़े का नहीं करना चाहिए, तो सच्चा भक्त तो अवॉइड करेगा उसको। अब तक जो गलती करती आया सो आया, लेकिन वो भगवान उसको सामने ज्ञान दे रहे हैं तो कुछ सोच कर दे रहे हैं ना कि उसका वो गलती सुधरे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक सन्यासी हमारे इस मंदिर में थे, तो ऑल्टर खुला हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मंगल आरती की बात। तो एक भक्त आए, उन्होंने सन्यासी को प्रणाम किया और उनकी टांग भगवान की तरफ थी। बताइए अपराध हुआ कि नहीं? एक तो आपने मंदिर में प्रणाम किया और भगवान का ऑल्टर खुला हुआ है और प्लस टांग भी भगवान की तरफ हुई। तो मैंने उनको खाली इंगित कर दिया कि रोज ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, हाँ अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। इज इट नॉट? तो अगर हम मान लीजिए हम अपराध हमसे कुछ हो रहा है और उसको हम लोग जो सेवा अपराध है कुछ भी हमको कोई बता रहा है जो मतलब हमारा हित चाहता है, ऐसा नहीं कोई हमसे कोई द्वेष कर रहा हो, स्वीकार करके सुधारने में क्या कठिनाई है? जैसे एक व्यक्ति था, वो भक्तों की महिमा नहीं समझता था, उसने बहुत वैष्णव की निंदा करी, तो महाप्रभु के पास आके पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि देखिए आगे से आप निंदा मत कीजिएगा, जिस मुख से आपने जहर पिया है उसी मुख से अमृत पीजिए। ठीक है ना? ये बात बड़ी गंभीर है, बारंबार इस बात की जिज्ञासा होनी चाहिए कि कहाँ मेरे से अपराध बन रहे हैं उसको हम रोकें, और कहाँ मेरे से मैं कैसे भक्ति में प्रगति करूं। यही जिज्ञासा जीवन में करनी है, कैसे भक्ति में प्रगति कर सकूं और कैसे अपराधों से बच सकूं। और अगर हमारी ये भावना है ना कि हम कैसे वैष्णव को सुखी कर सकें, ये भगवान बहुत खुश कर देंगे। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कॉन्स्टेंटली आपकी ये भावना है कि हम भक्तों को कैसे सुखी कर सके, हर एक का अलग अलग सामर्थ्य है, लेकिन अगर आप ये भावना रख रहे हैं तो अब कुछ गलती भी हो जाती है तो भगवान देख रहे हैं कि आपकी भावना ठीक है। डज दैट मेक सेंस? ये बात समझ में आ रही है आपको? पहले वैष्णवों की को सुखी करने की भावना है, तो भगवान उसको देख रहे हैं कि इसकी इंटेंशन सुखी करने की है। अब कुछ जो गलती हो जाएगी तो भगवान सुधार लेंगे उसको, किसी ना किसी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, किसी सीनियर वैष्णव के माध्यम से आपको सिखा देंगे कि भाई ये चीज नहीं करनी चाहिए। बहुत जगह वो देखिए, आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो भगवान भी चाहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़े, और हमारी इच्छा होनी चाहिए ना, ये बात रहती है। आप देखते ही होंगे कि प्रवचनों में बहुत बार वक्ता के मुख से ऐसी बात निकलती है जो आपको लगेगा हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि नहीं? तो अब ऐसा नहीं कि वो आपको सोच के ही बोल रहा है लेकिन भगवान उसे प्रेरित कर देते ऐसे कुछ बोलने के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, तो हम लोग ये बात सुने कि यही भगवान है। अब क्या हमें क्या करना है? मान लो भगवान, अच्छा एक और बात, मानो वो सोचे कि भगवान है तो क्या बहुत देर रहेंगे? तो इस श्लोक में बता रहे नहीं, बहुत देर नहीं रहने वाले हैं, और उनको क्या करना है वह देखना है। दोनों बातें, आप इस श्लोक को मत करिए भगवान यहाँ बहुत देर नहीं रहने वाले हैं, और अब वो जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक आप कुछ कीजिए। क्या कीजिए इस श्लोक में देखते हैं। निष्पादितम देवकृत्यम निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषम प्रतीक्षते अवशेषं प्रतीक्षते तावद यूयम अवेक्षिध्वम तावद्यूयमवेक्षध्वम्
तावद् यूयम् अवेक्षध्वम् तावद्यूयमवेक्षध्वम् तावद् यूयम् अवेक्षध्वम् तावद्यूयमवेक्षध्वम् भवेद् यावद् इहेश्वरः भवेद्यावदिहेश्वरः निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद् यूयम् अवेक्षध्वम् भवेद् यावद् इहेश्वरः तावद्यूयमवेक्षध्वम् भवेद्यावदिहेश्वरः। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। अब ये क्या शेष है अभी देखिएगा। भाई असुरों का नाश तो कर दिया, महाभारत युद्ध कर दिया, असुरों का नाश कर दिया और लास्ट असुर क्या मारा था, उसका नाम क्या था? दंतवक्र। दंतवक्र को मारने के बाद भगवान ने किसी का वध नहीं किया, लास्ट था, ठीक है, मांस को मार के लास्ट था। अब जो कुछ कार्य शेष है उसकी वह प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि अभी बताएंगे। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है, अर्थात जब जैसे भगवान इस धरा से चले जाएं आपको इस जगत में रहने की कोई जरूरत नहीं। एकदम वही मैसेज फिर से आ रहा है, आप यहाँ इस जगत में किसी के नहीं हैं, आप एकमात्र भगवान के हैं। भगवान यहाँ से जाएं, आप भी यहाँ से जाओ। तो देख रहे हैं कुछ डिस्टेंस कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के जगत से। वैसे तो वैसे भी विरक्ति हैं, पहले से सुन चुके, उनके भोग की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर एक तरह से उनको याद दिला रहे हैं कि भगवान अब जाने वाले हैं, भगवान जब तक हैं आप रहिए, अब क्या चिंता कर रहे हैं, कौन चाचा चाचा का संग क्या हुआ, ताऊ की संग क्या हुआ, ताई की संग क्या हुआ। डोंट बी अब्सॉर्ब्ड एज अ मटीरियलिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ये कहना चाहते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह रोने के लिए, आसक्त होने के लिए आप नहीं है, भगवान के पार्षद हैं। ओके, ठीक है। अन्वय, देव कृत्यम, देवताओं के लिए जो कृत्य यानी कि जो किया जाना था, तो भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य आप पहले सुन चुके हैं। सुरद्विषम अभवाय, अभावाय, जो देवताओं से द्वेषी थे उनको नाश कर दिया, तो देवताओं का कृत्य हो गया कि नहीं? ठीक है। एक भाई कंस चाणूर आदि जितने सब थे वह देवताओं को परेशान करने वाले थे कि नहीं, तो उनको नाश कर दिया। तो निष्पादितम, पहले ही पूरा कर दिया। निष्पादित शब्द आपने कई बार सुना होगा, संपादित, निष्पादित, ये सब अर्थ आप हिंदी में सुने होंगे शब्द। तो कह रहे हैं देव कृत्यम निष्पादितम, जो देवताओं के लिए, देवताओं के द्वारा अपेक्षित था कि भगवान आके ये करें, तो भगवान उसे पूर्ण कर दिया है, असुरों का नाश कर दिया है। क्लियर? अब कह रहे हैं अवशेषम प्रतीक्षते, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत है। अवशेष क्या है? सारे असुर तो मार दिए गए, लेकिन कौन बचा? यदुकुल। तो यदुकुल का नाश अभी रह गया, उसके लिए प्रतीक्षारत है। देखिए नारद जी क्या भाषा उपयोग कर रहे हैं। यदुकुल का नाश हो चुका है और भगवान अपने धाम को जा चुके हैं, लेकिन भाषा देखिए कैसे कर रहे हैं कि अभी वे प्रतीक्षारत हैं, जो कार्य रह गया है। कुछ समझ में आ रहा है? ये हाँ, जानबूझ के कर रहे हैं ताकि युधिष्ठिर महाराज को शोक नहीं हो। ऐसे शोक का कुल है, ये बोल देंगे तो फिर अभी एकदम ही खत्म हो जाएगी जीवन उनका। तो ये बड़ा रोचक बात है कि अब आप कहेंगे भाई ये यदुकुल का नाश करने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान ये सोच रहे थे कि जैसे यदुकुल की को नष्ट करने की क्षमता किसी में नहीं थी, और यदि मैं अपने धाम को चला गया और इनको साथ नहीं लेके गया तो ये तो मेरे विरह में पागल हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी का ही विनाश कर देंगे। ये आप आगे पढ़ेंगे 11वें स्कंद में। कितने साल के बाद, अगर भगवान ने सब कुछ स्पीड ठीक रखी तो 10-11 साल लग जाएगा, जरूर सुनेंगे, और नहीं तो आप स्वयं भी पढ़ सकते। फास्ट नहीं जाएंगे हम, फास्ट नहीं जाएंगे। 10 साल में तो नहीं होगा, अभी मैं आपसे 10 साल बड़ा हुई, इतना तो दांत नहीं गले अभी तक। ठीक है। अवशेषम प्रतीक्षते, समझ में आ रहा है? यदुकुल के संहार को के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। यद्यपि हो चुका है, लेकिन भाषा ऐसा उपयोग कर रहे हैं, यावत, जब तक। अच्छा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि किस चीज के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद जी यहां ये नहीं बोल रहे हैं कि यदुकुल के नाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, खाली बोल रहे हैं कुछ कार्य रह गया है जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ये तो आचार्यगण समझा रहे हैं इस बात को, लेकिन इन्होंने क्लियर यहाँ पे नहीं किया कि किस कार्य की प्रतीक्षा भगवान कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको श्लोकों को देखना होगा। अवशिष्ट कुछ कार्य रह गया जिसकी वजह से रुके। ये सामान्य भाषा में भी आप उस प्रकार का उपयोग करते हैं। काफी कार्य हो गया, कुछ बचा रह गया है, और रहस्य छुपा के कुछ रह गया, उसे करके आएंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरह नारद जी कह रहे हैं कि कुछ रह गया, अवशेषम प्रतीक्षते। अच्छा चलो, भगवान की बात होगी, हम क्या करें? तो कह रहे हैं यावत, जब तक इह जानते हो इस संसार में ईश्वर अर्थात परमेश्वर भवेत मतलब रहें, जब तक भगवान कृष्ण जगत में रहें, देखो तावत उस समय तक यूयम अवेक्षध्वम, आप सारे पांडव देखो तथा प्रतीक्षा करो। इसका अर्थ क्या है? देखो का मतलब कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, और प्रतीक्षा करो, जैसे कहते हैं इंग्लिश में वेटिंग फॉर वॉर, वेटिंग फॉर ऑर्डर्स, और या फिर वेट एंड वॉच। देखो कि भगवान क्या चाहते हैं तुमसे करने के लिए, करो ना, जो राजकाज करो करते रहो। और भगवान जब जैसे मालूम चल जाए कि भगवान चले जाए, तो तुरंत अब आपको राज को त्याग देना, और यही होने वाला है 15वें अध्याय में। सुनेंगे जैसे भगवान कृष्ण चले गए, बस हो गया, वहां से वह राज त्याग के चले जाएंगे। लेकिन नारद जी अपने मुख से नहीं बोल रहे। संस्कृत देखिएगा, निष्पादितम देव कृत्यम, भगवान के द्वारा देवताओं के, भगवान के द्वारा जो भी अपेक्षित था करना, देवताओं के द्वारा, देवता जो अपेक्षित कर रहे थे कि भाई भगवान ये कर दे हमारे लिए, तो वह निष्पादितम, वह भगवान के द्वारा संपादित हो चुका है, असुरों का विनाश हो चुका है। अवशेषम प्रतीक्षते, लेकिन कुछ कार्य अवशेष रह गया। अवशेष समझते हैं बच गया है, अवशिष्ट बच गया है, उसकी भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह भी पूर्ण कर दूं। तावद, तब तक, यूजम, आप सब लोग, अवेक्षध्वम, देखो, प्रतीक्षा करो। कब तक? भवेद यावद इह ईश्वर, भव मतलब होना, और यह मतलब इस जगत में ईश्वर भगवान श्री कृष्ण समर्थ, वह जब तक इस जगत में रहेंगे तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। तो मतलब अब यहाँ शोक वो करने का आपके पास समय नहीं है, आप भगवान को देखिए, जब तक भगवान है तब तक रहिए, फिर आप जाइए यहाँ से। क्या शोक कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैसेज समझ में आ रहा है? आपको इस जगह से कोई मतलब नहीं, ना कोई चाचा, कोई ना ताऊ, ना ताई, कोई मतलब नहीं है। भगवान से आपका मतलब है, भगवान जब तक है यहाँ पे रहिए, फिर आप भगवान जाएंगे, आप भी चले जाना बस। आने वाले समय का मैसेज दे रहे हैं, यह बोल रहे हैं कि भगवान जाएंगे, लेकिन भगवान जा चुके हैं भाई। वो मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि आप भगवान के पास हो, तो भगवान को फॉलो करना ना आपको। कहाँ चाचा जी के चाचा जी ताऊ की ताई के चक्कर में पड़े हुए हैं आप? तो भगवान चले जाएंगे, आप भी चले जाना। आप देखिए, इस वाक्य के द्वारा व्यक्ति को जगत से निरासक्ति होती है। हाँ, आपका काम नहीं, क्या मतलब, क्या क्या कर रहे हैं, क्या रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं? आप यहाँ के थोड़े ना हो। ये भाव समझ में आ रहा है? श्लोक तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। यावत तावद यूयम अवेक्षध्वम भवेद यावद इहेश्वर, जब तक ईश्वर यहाँ पे है तब तक आप रहिए, फिर जाइए यहाँ से। क्या आप इसमें आसक्त हो गए? ये नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, इससे शोक नष्ट होगा ना उनका। मतलब आप किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। आप यहाँ के हैं नहीं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान जब चले जाएंगे आप भी चले जाना, बस खत्म। श्रीधरी, भगवान श्री कृष्ण यहाँ ही हैं, इस बात को आप लोग ना सोचें। मतलब अब यहीं रहेंगे हमेशा, ऐसा मत सोचिए। उन्होंने देवताओं का कार्य पूरा कर लिया है, केवल बचे हुए कार्य की वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके हृदय में बचा हुआ कार्य यदुकुल का विनाश था। श्रीधर स्वामी समझा रहे हैं इसको। उसके पश्चात वे अपने लोक में चले जाएंगे। ये सब बात नारद जी नहीं खोल के बोल रहे हैं, श्रीधर स्वामी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अतएव आप लोग भी जाएं, ड्रामा समाप्त हो गया, खत्म करो ड्रामा। क्या है समझ में, क्या रोना धोना है? ड्रामे का समापन हो गया, आप छड़िए, क्या करना। यद्यपि यदुकुल का नाश हो ही गया था, किंतु जिस तरह विदुर जी ने उसका वर्णन नहीं किया था, उसी तरह उन्होंने भी उसका वर्णन नहीं किया। नारद जी का वाक चातुर्य देखिए, कितना अद्भुत है। अब आप कहेंगे कि भाई भक्तों से धोखा कर रहे हैं नारद जी भी, है ना? एक प्रश्न बन जाएगा कि भाई भक्तों से धोखा कर रहे हैं। धोखा नहीं कर रहे हैं, वो आए हैं उनका शोक कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। और क्या था, दृष्ट अक्षमा, ऐसा कुछ, अदृष्ट क्षमा ऐसे कुछ था ना, अदृष्ट अक्षमा ऐसे कुछ था कि उनको दुखी देखने में वह समर्थ नहीं थे। तो उनका हृदय सॉफ्ट था कि नारद वशिष्ठ महाराज और दुखी हो जाएंगे,
अत्यधिक दुखी हो जाएंगे, जो कि अभी अगले श्लोक में, अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो नारद जी को दुखी नहीं करना चाह रहे, ये बात। देखिए, धोखा नहीं होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूं कि मान लो पत्नी है किसी का, उसका पति मर जाता, तो आप उस बारे में नहीं बात कर रहे हो, आप धोखा नहीं दे रहे, जस्ट वो दुख की बात तो अपने आप प्रस्तुत हो ही जाएगी। याद आ रहा है बात बोली गई थी, दुख की बात अपने आप ही आ जाती है, तो इसलिए अब उसको क्या बोलना है, वो खुद नहीं बताना चाह रहे, ये समझना होगा। सारा दर्शनी वह केवल शेष क्रियाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? भगवान। विदुर जी की ही भांति नारद मुनि ने यदुकुल के विनाश का वर्णन नहीं किया, जिसके घटित हो जाने के विषय में वे पहले से ही जानते थे। वे मतलब नारद जी, क्योंकि वह उस ऋषि मुनियों की सभा में बीच में थे। उन्होंने शाप नहीं दिया था, जिन ऋषियों ने शाप दिया तो वहां नारद जी भी उपस्थित थे, उनको पता था ये सब होने वाला है। अभी आप देखेंगे कि उनको पता है कि कहां चले जाएंगे धृतराष्ट्र और वो क्या करेंगे, ऐसे बताएंगे। वो भविष्य दृष्टा है, वो त्रिकालज्ञ है, सब जानते हैं। तो ये यदुकुल का विनाश होना था, ये तो नारद जी पहले से जानते थे। भाई देखो, हमको सब अजीब सा लगता है, लेकिन ये सब भगवान की लीला है जो हर ब्रह्मांड में होती ही रहती है। कुछ समझ में आता है तो सब जानते ही हैं। तो नारद जी तो हर ब्रह्मांड में घूमते हैं। भाई मान लो जैसे आप देखा होगा कि यहाँ पे कोई कोई पिक्चर व्यक्ति 16, 17, 20, 120, 365 बार भी देखता है, उसको पता रहता है इसके बाद अब क्या होने वाला है। ये तो उदाहरण समझ में आ ही रहा होगा। तो भगवान, हम लोग तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन नारद जी तो जहां पिक्चर चल रही होती है, भगवान की लीला चल रही होती है, वहीं पहुंच जाते हैं। कितने समर्थ हैं, उनको पता है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, यदुकुल का नाश होगा। मेक सेंस? ठीक है। अवेक्षध्वम इस क्रियापद का कोई विषय नहीं, बड़ा ध्यान से सुनिए। देखो, क्या देखें ये नहीं बोल रहे। यूयम अवेक्षध्वम, कितना अद्भुत अर्थ लिया है। देखो, तो प्रश्न होगा ना कि देखो का क्या देखें, ये नहीं बोल रहा है। बहुत अच्छा, देखिए सुनिए। अवेक्षध्वम इस क्रियापद का कोई विषय नहीं है, परंतु इसका अर्थ है कि उन्हें समस्त वस्तुओं को अहम और मम के विषय के रूप में देखना चाहिए। अर्थात इस जगत में अहमता और ममता के अलावा कुछ नहीं है, यानी इस जगत से अपने को अलग करने का अलग करते हुए देखने का प्रयास करो। व्यक्ति अहम बुद्धि कारण अपने को शरीर मान रहा है और शरीर से संबंधित वस्तुओं को मम मेरा मान रहा है, ये देखो। जब तक भगवान इस जगत में है, समझ रहा, सुनाई पड़ रहा है, मैं हिंदी बोल रहा हूं ना। जब तक भगवान इस जगत में है तब तक तुम लोग देखो, क्या देखो? इस जगत को अहमतास्पद और ममतास्पद देखो। व्यक्ति अपने को शरीर मान रहा है और शरीर संबंधी वस्तुओं को मम मेरा मान रहा है। अज्ञान में से लोग पड़े हैं, तुम लोग ज्ञान में स्थित रहकर देखो, शोक मत करो। इसी अहमता ममता के चक्कर में तो आप रो रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए। कितना देखो, कहां कहां आचार्यगण लेके गए हैं बात को। यूयम अवेक्षध्वम, ये नहीं, क्या देखो नहीं बोल रहे हैं। पहले बोला था ना तम पश्य भगवान को देखो, अब बोले यूयम अवेक्षध्वम, तुम देखो, क्या देखो नहीं बोल रहे। तो इस तरह से समझा रहे हैं। अद्भुत टीका की गई। भगवान के अंतर्धान के वृत्तांत को सुनकर भी उन्हें हर वस्तु को, सॉरी 2 बार आ गया, इसी प्रकार ही देखना चाहिए। अब ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अब जो आगे होने वाला है, अर्जुन लौटेंगे और उनसे युधिष्ठिर महाराज पूछेंगे और फिर उनको मालूम चल जाएगा, वो स्पष्ट बोलते हैं कि हाँ कृष्ण का अंतर्ध्यान हो गया, तब भी आपको शोकाकुल नहीं, मतलब शोक से अभिभूत नहीं होना है, जगत के प्रति निरासक्त होकर जगत को त्याग देना है। तो बहुत अच्छे अच्छे अर्थ यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। तात्पर्य, भगवान अपने धाम कृष्ण लोक से, जो आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शास्त्रिकों की सहायता करने के लिए तब अवतरित होते हैं जब जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। स्पष्ट है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बद्धजीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं और वे सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं, अहमता और ममता करने बैठते हैं। इस बात पे मैं फिर से बात दिलाऊंगा आपको ध्यान कि हम चर्चा कर चुके थे कि अहस्तानी सहस्तानाम इत्यादि। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे को खा रहा है। तो बात यहाँ पे है कि इस जगत में प्रभुता
ये प्रभुत्व जताने की सभी की इच्छा है, इसलिए ऐसे संबंध होना आवश्यक है कि जीवो जीवस जीवनम। मैं सुबह भी ये बात समझा रहा था, फिर समझा रहा हूं। कैच कर पा रहे हैं? मैं किसी का प्रभु हूं तो बेसिकली मैं उसका मास्टर हूं, मैं उसका शोषण करूंगा। तो शोषण तो तभी कर पाऊंगा ना जब वह मुझसे कम समर्थ होगा, और मेरा भी कोई इंटर्न शोषण करेगा जो मुझसे अधिक समर्थ होगा। ये नहीं देख पा रहे हैं आप? ये दिख रहा है जगत में। फल्गुनी तत्र महताम, छोटा छोटा व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति खा रहा है, शोषण कर रहा है। तो ये सब व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था बनाने की क्या आवश्यकता थी कि जीवो जीवस जीवनम? ये सोचा नहीं आपने? एक जीव दूसरे जीव को भोगे खाए, ऐसी व्यवस्था, ऐसी हिंसात्मक जगत बनाने की जरूरत क्या थी? ये समझ नहीं प्रश्न किया करेंगे आप? क्या भगवान इतने असमर्थ हैं कि इस प्रकार के हिंसात्मक जगत को बनाए? वह हमारी खुद की इच्छा के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रभुत्व जिताना चाहता है। इसलिए कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसमें वो प्रभुत्व जिता सके कुछ मात्रा में, और इस कारण से वो उससे अधिक समर्थ होना चाहिए। इन टर्न वह भी किसी और व्यक्ति से, वस्तु से हीन होगा जो उसका शोषण करेंगे। इसीलिए बोला है जीव जीवस जीवनम। आपने सुना था ना कि उल्टा भी होता है, चींटी भी सांप को खाती है, और कभी कभी अजगर भी खा लेता है इंसान को। यद्यपि रिवर्स नहीं, कम ही देखा जाता है, लेकिन वैसा भी हो जाता है। यस। तो ये बात बड़ी सुंदर है। मैं इसलिए सब बात बोल रहा था कि प्रभुत्व जताने की जो हमारी इच्छा है, इसी कारण से जीवन हम ये जगत में नियम देख रहे हैं, जीव जीवस जीवनम इत्यादि। वैकुंठ में क्या किसी की एक दूसरे पे प्रभुता जताने की इच्छा है? नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत कि जीव जीवस जीवनम वैकुंठ में नहीं लागू होता, कहीं नहीं। ठीक। प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहता है। ऐसे नकली ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है, और ऐसे प्रतियोगी सामान्यतया असुर कहलाते हैं। यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। नकली ईश्वर, झूठा कंट्रोलर बनने के नाते ही एक दूसरे के बीच में संघर्ष चल रहा है। ठीक है। और हाँ, प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि प्रतियोगी, ऐसा नहीं है कि असुर आपस में मित्र हो गए हैं, वो आपस में भी प्रतियोगी ही हैं। महाराज समझा रहे थे कि जैसे हम लोग कहते हैं ओलंपिक गेम्स, वो गेम्स है कि स्पर्धा है? यस नो? दिख गया? क्रिकेट कोई गेम नहीं है, स्पर्धा है। फुटबॉल तो बिल्कुल ही स्पर्धा है, बस उनके पास तलवार नहीं लड़ने के लिए। भाई कोई क्रीड़ा कर रहे हैं तो उसमें आनंद होता है। आपको लगता है फुटबॉल में कोई आनंद है? हम तो थोड़ा बहुत खेले हैं, मतलब क्रिकेट जैसे मैंने खेला तो उतना नहीं लगता, लेकिन फुटबॉल खेलने में तो इतना रजगुण लगता है। उसमें आप लड़ाई भी कर सकते हैं। आपने देखा वो धक्का देते गिर देते हैं ऐसे करके, ऐसे क्रिकेट में हम लोग नहीं करते थे कभी। वहां तो डंडा लेके घूम ही रहे हैं, मतलब लगा मार ही दे किसी को बस। हर जगह देखो ताइक्वांडो, जो कुछ भी है, स्पर्धा है। हर जगह स्पर्धा स्पर्धा। कुश्ती कहीं देख लीजिए, हराने का प्रयास हो रहा है, और उसमें कोई आनंद नहीं है। भगवान अगर कुश्ती करते खेलते तो अगर हारते जीतते भी तो भी आनंद है। यहां ऐसा कोई आनंद नहीं है। लोग देख नहीं पा रहे ना, दौड़ रहे हैं तो भी उसमें भी स्पर्धा, हर जगह स्पर्धा। उसको नाम दे दिया क्रीड़ा का। देखिए, सब आसुरिक प्रवृत्ति है जब संसार में। इसीलिए मुझे एक बार हंसी आ रही थी, एक व्यक्ति बड़े भोलेपन से पूछे, जी वैकुंठ जाने में कोई स्पर्धा नहीं, वहां कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं भाई, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है वैकुंठ जाने के लिए। आपका कंपटीशन किसी से नहीं चल रहा है कि भाई मान लो वो 64 कर रहा है तो कहेंगे भाई वो तो ज्यादा कर रहा है, तुम तो 16 ही कर रहे हो, तुमको नहीं घुसने देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। और इसको बहुत सिंपल तरह से समझ लीजिए। आपके पास मान लीजिए 5 टन खिचड़ी है। अब सामने वाला बोलेगा भाई हम तो भी शराब पी के आए हैं। अरे खाओ खिचड़ी, खाओ प्रसाद खाओ, हम बहुत बड़े एजुकेटेड व्यक्ति हैं, भूखे हैं, लेकिन हाँ ठीक है तुम भी खाओ। आप तो यही देखोगे ना, भूखा व्यक्ति है, खिचड़ी देंगे उसको? नहीं देंगे। हमारा खुद का अनुभव है कि प्रभुपाद फेस्टिवल में जो बहुत प्रसाद बचता है, कभी कभी मान लो 10,000 के लिए बनाया और 8,000 लोग आए, 2,000 आदमी का फुल प्रसाद है। आप क्या योग्यता देखेंगे? किसी की योग्यता देखेंगे आप? तुम्हारी मूंछ कैसी है दिखाओ जरा तुम्हारी आंख भैड़ी है,
कुछ नहीं देखेंगे ना, खाओ भाई खाओ खाओ खाओ, मेरे पास कूपन है, अरे खाओ खाओ खाओ। समझ रहे ना, ये महाप्रभु का भाव है। पात्र पात्र ना देखिए, सबको स्थान स्थान, सबको कृष्ण कृपा दे रहा है, तो सभी का नंबर लगेगा। जब संसार में असुरों की संख्या, हम खाली बात कर रहे थे कि कोई भगवान की कृपा देने में कोई प्रतियोगिता नहीं। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है, तब यह जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता, जो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को समर्पित होती है और उच्च लोक के देवताओं समेत भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और तब भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं या अपने भक्तों में से किसी को मानव या समाज की गिरी दशा सुधारने के लिए नियुक्त करते हैं। सीधी सीधी बात है, जब असुर बहुत बढ़ जाते हैं तो धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का संपादन करने नहीं देते हैं, तो जो धार्मिक जनता है वो बड़ी कष्ट पाती है। तो इस कारण से या तो भगवान को प्रार्थना करते, भगवान आते हैं या फिर उनके प्रतिनिधि आते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में नहीं, अपितु पशुओं, पक्षियों या उच्च लोक के देवताओं सहित अन्य जीवों के बीच भी मचती रहती है। अब आप देख लीजिए, देवताओं के बीच में हुआ ना, बलि महाराज ने इंद्र का तख्ता पलट कर दिया, अगर कहा जाए, है कि नहीं। तो भगवान फिर आए वामन देव के रूप में। भगवान श्री कृष्ण तब कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुर का वध करने के लिए स्वयं अवतरित हुए। माता पृथ्वी गाय के रूप में गई थी ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी सब सारे देवताओं को लेके गए थे, भगवान से प्रार्थना करी थी। मुझे इस पे बात आती है, महाराज बड़ा विरोध करते, कहते हैं कि आजकल के जितने राष्ट्रपति घूम रहे हैं उनसे पूछो कि भाई तुमको अवतरित होने के लिए कौन प्रार्थना करने के लिए था, कि भाई आप अवतरित हो जाइए, अब ये पृथ्वी पे धर्म का ग्लानि हो रही है तो आप उसको जरा स्थापना कर दीजिए। बल्कि आप देखिए, प्राय सारे लीडर जो है वो अधर्म की स्थापना करते हैं। जब जब अधर्म की ग्लानि होती है और धर्म का उत्थान होता है, तब तब ये अवतरित हो जाते हैं। परत्राणाय दुष्टा नाम विनाशाय ऐसा सुकृताम, है कि नहीं। अब वस्तुतः देखिए, अधर्म की स्थापना करने का ही पूरा उनका प्रयास रहता है। गायों को काटो, इसको काटो, वो करो, दारू खाने खोलो, इत्यादि इत्यादि। समझ रहे हैं, बुद्धि बिल्कुल देख रहे ना, अधर्म को ही धर्म मानना एकदम दृष्ट है कि इनको अधर्म ही धर्म दिखाई पड़ता है। क्या कह सकते हैं। ठीक है, महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन सारे असुर का वध भगवान ने किया। अब वे अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे, जो संसार में उनकी अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ। अवशेषम प्रतीक्षते। वे अपने स्वयं के नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। क्या कारण बताया गया था कि अगर भगवान चले जाते तो अब ये बौखला करके पूरी इस पृथ्वी को ही नष्ट कर देते। ये भगवान की इच्छा नहीं थी और उन्हें कोई रोक भी नहीं पाता। नारद ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन्न विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें राजा तथा उनके भाइयों से संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। अच्छा, एक बड़ी रोचक बात है कि अब अगले अध्याय में आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद अर्जुन लौट आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नारद जी एक तरह से उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं कि अब आप ये समझ लो कि भगवान ऐसे जाने वाले हैं। डज इट मेक सेंस? आप इस तरह से देखिए, आप सुन चुके हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजकाज में बड़े प्रसन्न रहने लगे थे। वो परीक्षित महाराज को बड़ा होता हुआ देख रहे थे, ठीक है, सब कुछ देख रहे थे, तो वो कुछ हद तक वो भूल गए थे। आप पढ़ चुके हैं कि नहीं इस बात कि काल किस प्रकार से आ रहा है। तो अब यहाँ पे वो सचेत भी कर रहे हैं कि भगवान अब बहुत समय तक नहीं रहेंगे, अब आप यहाँ से जाने की तैयारी कर लीजिए। और बस कुछ ही समय के बाद अर्जुन आने वाले हैं और उनको पता चल जाएगा। तो अब आप युधिष्ठिर महाराज की थोड़ा सा सिचुएशन को समझ रहे हैं। नारद जी उनको हिंट दे दिए और अब कुछ समय के बाद उनको खबर आ जाएगी। एक बहुत ही अजीब, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं नहीं समझ रहा हूं कितना फिट बैठेगा, लेकिन मानो किसी के बारे में पता चले कि वो 1 साल बाद मरने वाले हैं, तो इतना कोई इतना दुख नहीं होता। मालूम चल गया कि मरने वाले, शरीर छोड़ने वाले हैं, और अकस्मात एकदम से कोई आपका प्रिय व्यक्ति हो उसके बारे में मालूम चल जाए कि वो शरीर छोड़ दिया, तो बहुत झटका लगता है। प्रिय व्यक्ति भी है और आपको मालूम हो कि भाई 1-6 महीने में जा रहे हैं, तो आप तैयार रहते हो, हाँ जाएंगे, ठीक है,
दुख तो होता है फिर भी सहन कर लेता है। तो कुछ हिंट यहाँ पे नारद जी देकर के छोड़ दे रहे हैं कि भगवान जाने वाले हैं, आप भी इस प्रकार से तैयारी कीजिए। यहाँ रुकेंगे, उसके बाद अब वो बताएंगे, अब ये सारी बात बोल करके वो अगले श्लोक में बताएंगे कि धृतराष्ट्र जी कहाँ गए, क्या किए, उनको क्या गति प्राप्त हुई, उसको हम कल देखेंगे। कोई कमेंट से तो हम चेक कर लेते हैं। छद्म का मीनिंग आपने को ढक कर रखना है क्या? छद्म का मतलब होता है ढका हुआ, छुपा हुआ। हाँ हाँ प्रभु बोलिए। प्रभु जी, इस जगत में भी हम देखते हैं बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट दिया है, छद्म मतलब अपने को ढक रखना। यद्यपि भगवान काल हैं, लेकिन जगत को नहीं प्रस्तुत करने, जगत के सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं कि मैं काल हूं, छुपा के रखे हैं। यस प्रभु। प्रभु जी, इस जगत में देखते हैं हम किसी को कोई बात पता होती है, वो नहीं बताता, फिर बाद में पता चलती है कि ये इसको पता थी और हमें इसने बताया नहीं, तो मन में शोक सा उत्पन्न होता है उसके प्रति। तो जैसे युधिष्ठिर, अग्रीड, लेकिन किस लिए नहीं बताया, किस लिए नहीं बताया? तो युधिष्ठिर महाराज के मन, कई बार आप लोग देखते हैं कि आप बोलते हैं आपने हमको बताया क्यों नहीं। वो देखेगा ना कि सामर्थ्य है नहीं कि उसको सहने का सामर्थ्य है कि नहीं। तो बता चुके ना, मान लो कोई गर्भवती स्त्री है, हाँ उसका पति मिलिट्री में, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो उसको एकदम से बताएंगे, हो सकता है वो उसका गर्भपात हो जाए या स्वयं ही मर जाए। ये मैं सही घटना बता रहा हूँ, हमारे मोहल्ले के जब सामने 96 साल के पिताजी मरे, 96 साल के पिता से क्या शक्ति होगी, उनको जला के आए, उनके दुख में उनका लड़का मर गया। मैं भी 50 के होंगे मैक्सिमम। जब युधिष्ठिर महाराज को पता चलेगा तो वो कुछ, यही तो बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो अब भगवान प्रयाण करने की प्रतीक्षा में है, वो इस तरह से बोल रहे हैं, मतलब तैयारी कर लो कि अब आपको भी प्रयाण करना है। अच्छा, अब ऐसे सोचिए, अब बहुत मैं लौकिक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई लीडर आपको यात्रा में लेके गया हुआ है, तो आप बोल दो, अरे भाई लीडर पैकअप कर रहा है, बस में बैठ गया है, इत्यादि इत्यादि, तो आप भी अपनी पिकनिक बंद करते हैं कि नहीं? ये तो देखे है ना, यात्रा में होता है कि नहीं, भाई लीडर बैठ गया है अंदर, तो आप लोग कहते हैं चलो हम भी अपनी पिकनिक बंद करें। ऐसा करते हैं कि नहीं? तो बोला आप भी अब तैयारी कीजिए, जगत से आप अनासक्त होकर निकलने का प्रयास। ठीक है, किसी भक्त के प्रति अपराध हो गया है, किंतु पता नहीं कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे माफी मांगे। अब ये भी पता नहीं कि वो कहाँ रहते हैं, तो भगवान का नाम जप कीजिए। देखिए, आप अकेले भक्ति नहीं कर रहे हो, भगवान भी उसमें साथ दे रहे हैं। मेन बात है कि अपनी मानसिकता भक्तों को सुखी करने की होनी चाहिए, इसको कल्टीवेट कीजिए, अपराध नहीं होगा। कि कैसे मैं भक्तों को सुखी कर सकूं। मूलतः अपराध होता है अहंकार के कारण। जिसकी आप खूब सम्मान करते हैं उसका अपराध करेंगे, क्या उत्तर है? किसी के प्रति गलत बर्ताव करने का मूल कारण तो यही है ना कि हम सम्मान की भावना से युक्त नहीं। स्पष्ट बोला, सकल सम्मान कौरित शक्ति देहो नाथ जथा जथा, तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध हवे हता। तो भगवान की भक्ति करते रहेंगे, धीरे धीरे करके हमारा हृदय थोड़ा पिघलेगा, तो सम्मान की भावना अपने आप भी आती है। और उससे पहले तक हम स्वयं से अभ्यास करें सम्मान देने का। देखिए, जितने भक्ति की महिमा समझ में आएगी, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, उतना ही भक्तों की महिमा समझ में आएगी। मैं उसे समझा रहा था ना, दीप दान की महिमा। आप कहेंगे भाई तो दीप ही दान कर रहा है, इसको ज्यादा फिलॉसफी पता नहीं है। लेकिन वह ब्राह्मणियों का भोग करने के लिए खंडहर में दीप नहीं जला रहा है। कहानी सुनाई थी ना मैंने, चाहे कैसा भी हो, अब दीप दान कर रहा है, वो बिल्कुल मालूम एकदम बुद्धू है, उसे पता नहीं है 4 2 3 7 4 2 3 7 4 ऐसे ही गिन के कर रहा है। फिर भी ये ब्राह्मणियों का भोग करने के लिए, ब्राह्मणी को अपहरण करके उनका भोग करने के लिए खंडहर में नहीं जला रहा है। वो पता है कि मैं कृष्ण बलराम को अर्पित कर रहा हूं। ये मुझे इस पर बड़ा क्रोध आता है जब लोग भक्ति की महिमा नहीं समझते। कोई प्रसाद खा रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, महाराज बड़ा क्रोध में, मतलब बड़ा कठोर बोलते हैं कि तुम मीटर लेके घूमोगे कि इसकी कितनी भक्ति है। तो ये कितने बड़े भक्त हैं, ये कितने बड़े डिवोटी हैं। अजामिल जैसा कोई व्यक्ति से मिले हैं, अजामिल जैसे व्यक्ति को सम्मान करेंगे, और वहां पे कान पकड़ के, लिटरली कान पकड़ करके महाराज जी कह रहे हैं हमसे अपराध हो गया, हमसे वैष्णव अपराध हो गया। बताइए कितना बड़ा डायमेंशन है। जो व्यक्ति कभी हाथ में माला नहीं पकड़ा है, कुछ समझिए, जब अजामिल को बचाए तो तुरंत यमदूत पहुंच गए कि नहीं वहां पे, अभी तक तो उसके हाथ में माला भी नहीं आई है। कुछ समझ रहे हैं?
सीन 1 इज यमदूत अजामिल के पास है, सीन 2 यमराज के पास है, उन्हें अधिक समय नहीं लगता है। तो अभी तक तो विष्णु तो ने माला दी नहीं, बता दिया नाम की महिमा, दीक्षा भी नहीं दिया है, माला नहीं पकड़ाई, हो सकता वहीं बैठा था, भाई अजामिल वहीं बैठा होते, हो सकता नहीं वहीं बैठा था, उसी अवस्था में बैठा था, हो सकता है रात में यम पास भी पड़ा हुआ होगा, वही पड़ा था और वहां जाके तुरंत पहुंच करके वो 2-4 श्लोक बोलने के बाद तुरंत माफी मांगना शुरू कर दिया। मींस विद इन फ्यू सेकेंड्स। बहुत तेज चलते हैं यमदूत, बहुत तेज चलते हैं। तो सोचिए बाप, हम सोचते हैं उसकी व्यक्ति की दीक्षा नहीं हुई है, इसका ये नहीं हुआ, उसको नहीं, इसीलिए तो बड़ी दिक्कत होती है। महाप्रभु का शब्द क्या है? जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम बोला है उसको सम्मान करो। और ये ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इसको पालन कर पाता हूं, नहीं कर पा रहा हूं इसीलिए तो संघर्ष कर रहा हूं। जब मैं कर रहा होता आज तक तो कहां पहुंच गया होता। मैं दूसरों को शिक्षा नहीं दे रहा, मैं खुद ही सोच रहा हूं कि कितना हम असमर्थ हैं जो नाम उच्चारण कर रहे हैं अनजाने में, उनको भी सम्मान देने में। और भक्तों की तो बात छोड़ दीजिए, इतना आसान नहीं होता है। समझ रहे ना मेरी बात? वो जो महाराज दिन बोले थे, महाराज अब मंदिर में कोई रह रहा है और मंगल आरती नहीं जाता, क्या करने से? अरे अब जो ब्रज में रह रहा है उससे भी तुम साधना कराओगे। महाराज मंदिर में रह रहा है, मंगल आरती जाना चाहिए। हाँ तो जाना चाहिए, लेकिन उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। ठीक ठीक है, क्योंकि हंस हंस करके जो हरि नाम कर रहा है वह भी कृतार्थ हो जाता है। ये मेरे वचन नहीं, मैं जिसे नामाष्टक पढ़ाऊंगा, बलदेव विद्याभूषण पाद से कोट करते हैं, जो मजाक मजाक में हरि नाम कर रहा है वह कृतार्थ हो जाता है। परिहासम में मैं संस्कृत का श्लोक कोट करता, अभी इतनी सारी बातें समझाने के लिए। लेकिन आप कहेंगे प्रभु जी आप हमको सोने पे डांटते हो और आप जप नहीं करते हैं तो ये है। तो अब भाई वो आप सोचो, अगर परिहास में भजन कर रहा है तो कृतार्थ हो जाएगा, तो अगर आप गंभीरता से करेंगे तो क्यों भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? इसलिए बोला जा रहा है। और महाराज ने बड़ा सुंदर बात बोला। क्या बात महाराज बोल रहे थे? शब्द है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अनुशासनहीनता की वजह से डांट पड़ती है। भक्त समाज में अनुशासनहीनता की वजह से डांट पड़ती है। नहीं तो आप 2 माला करने वाला भी बहुत महान है, इज इट नॉट? एक माला, एक महामंत्र करने वाले बहुत महान है। और दूसरी बात, अगर दूसरे एंगल से देखें, जो लोग आश्रम में रह रहे हैं वो सभी लोग, बाहर के जो भक्त लोग हैं वो तो देखेंगे कि भाई इनका स्टैंडर्ड जो भक्ति का बहुत उच्च होना चाहिए। इस दृष्टि से भी कहा जाता है कि जो आश्रम के भक्त है, या ऐसे तो सभी भक्तों को अच्छा भक्त साधना करना चाहिए। जो दूसरी बात, जब करना ही तो अच्छे से क्यों नहीं करते हो? उतना ही तो समय लगना है। तो बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं कि एज फार एज पॉसिबल भक्तों को नहीं डांटूं। उसमें बहुत बार गलती हो जाती है, लेकिन उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे। जब है अधिकारी का बैंड बजाता है अगर अपराध लग जाता है, इसलिए अधिकारी का अधिकार कम हो जाता है भक्ति में। हमें कम को एक मैं कुछ सही सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमने पढ़ा था रसिकानंद जी के, उसमें उनके गुरु जी का नाम क्या था? श्यामानंद प्रभु, नहीं रसिकानंद जी का ही था। एक व्यक्ति प्रसाद लेके जा रहा था टिफिन में, उसको किसी ने रोक दिया जो जायज था। अरे उसको इतनी डांट लगाए हो कि आप कल्पना नहीं कर सकती। लिखा उनकी लाइफ हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग, शायद भक्ति विकास, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज लिखे हैं, किसी भक्त ने उनका जीवनी लिखी है। मैं उसको पढ़ के एकदम सट्टी पिट्टी गुम हो गई। और क्या करेगा? उसे बेचेगा तो नहीं ना, वो खाएगा ना प्रसाद। और एक कौर खाने का कितना लाभ है? करोड़ों करोड़ों यज्ञ का लाभ मिलता है। देख रहे हैं किसी को हम कैसे रोक रहे हैं। तुम इस यज्ञ का भाग लेने के अधिकारी नहीं रहे, वापस ला मेरे टिफिन। पीपल कैन बी दैट बैड ऑल्सो। और प्रभुपाद जी की आज्ञा क्या है? 10 मील तक कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। तो आप गुरु की आज्ञा भी कहां पालन कर रहे हैं? गुरु से ही द्रोह कर, ऐसा कहो तो गुरु की आज्ञा का ही द्रोह कर रहे हैं। अब वही मतलब ना कि मैनेजमेंट शास्त्र नहीं है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार मैनेजमेंट कर नहीं रहे हैं, हम तो अपने विम्स के अनुसार कर रहे हैं। महाराज ने बोले थे मैनेजमेंट करो, लेकिन राग द्वेष करने तो नहीं बोला ना शास्त्र। देख रहे ना, प्रजा छिपकली का भी पालन करना होता है, तब तो तुम मैनेजर हो। हाँ मैं खाली बोल रहा, हाँ बात चलेगी। बस बात यह है कि हम अपराध का जो विस्तार है बहुत सूक्ष्म है। जैसे जैसे हमारी चेतना शुद्ध होगी हमको समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से अपराध कर रहे हैं। तो अच्छी बात हमारे संग क्या है? हम वैष्णवों की सेवा के प्रति सेवा भावना को बना के रखें, तो आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अपराध भी होता है तो आशीर्वाद भी तो प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से हमारी भक्ति बनी रहेगी।
डिपेंड करता है कि कोटा किधर जा रहा है। ठीक है, और कुछ है हाँ ये हो गया। अब हम यहाँ पे रुकेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।